आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह दलिद्र भगाने से, जिसमें मेरी मम्मा सबसे पहले तो मुझे उठा के घर से बाहर फेंकने की फिराक में लगी हुई थी। मैं क्या करूं? उठ ही गई थी तो सोचा थोड़ा पुण्य ही कमा लेती हूँ, क्योंकि पाप इतना ज्यादा हो गया कि पुण्य नहीं किया तो ऊपर जगह नहीं मिलेगी। यार ये कितनी औसम है यार। आज नहा धो के मस्त डिफेक्टेड वाले पनीर पराठे लपेट ही रही थी कि फिर गरियाना शुरू हो गया। क्या करूँ? टीवी देख के खाने की आदत जो नहीं छूटती। अब आदत है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर हमारा बुलावा हो जाता है और दुकान में मैं आज इतना पक गई थी पढ़ पढ़ के कि पढ़ते पढ़ते ही मेरी हालत खस्ता हो गई। इतना पढ़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ा भगवान को इम्प्रेस ही कर लिया जाए, क्या पता पढ़ाई में ही सफल हो जाऊं। भगवान ने कहा पढ़ना लिखना है नहीं, 4 दिन में 1 दिन किताब उठती है, उसके बाद चली आती है मुंह उठा के मुझसे भीख मांगने। भाग यहाँ से। भगवान ने तो भगा ही दिया तो सोचा घर वालों की ही शरण में चली जाती हूँ। शरण में जाने से पहले काम करने पड़ते हैं मित्र। आज मेरी चाल बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरे पैर में मोच जो चढ़ी हुई है वो भी इतनी भयानक कि न चला जा रहा है न झुका जा रहा है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आराम से लेने ये का। मैं नहीं खा रही हूँ, ये मेरे घर का जानवर अपने लिए पैक करा रहा था। ये सब करते ही करते मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर मैं सही हुई ही नहीं कि मेरा वापस से बुलावा आ जाता है कि आपको याद किया है इंद्रदेव ने, आप वापस दुकान हाजिर हो जाइए। मैं भाग भाग के बस जा ही रही थी, जाके मैं वापस भी आ जाती हूँ, आप लोग को पता ही नहीं चलता। और आने के बाद मैंने इस चूहे को बड़ी ही बेरहमी से कैद करके जिंदा दफना दिया। लगा मेरा मजाक। उसके बाद मैं थोड़ी गड़बड़ कर रही थी गाइस, जिसमें मेरी मम्मा ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। बहुत दुष्ट है, अपने पति से चुगली करेंगी। अभी कोई बात नहीं, मैं तो खा ही ले रही हूँ, बाद में जो होगा देखा ही जाएगा। कौन कौन मेरी तरह से घपलेबाजी करता है आज तो बता ही दो, कोई नहीं बचना चाहिए। अभी मजा आएगा ना। इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप और आज के लिए राधे राधे।